हेलो गाइस, दिस इज आर्टिव चैन। वेलकम टू सोशल लैब। तो पिछले वीडियो में हम जो अपना हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि खिलाफत इशू का क्या रोल रहा था पूरे हिंद स्वराज के लिए। मतलब जो स्वराज चाहते थे गांधी जी, उसमें खिलाफत मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा था। और फिर जो मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स ने गांधी जी से बात की, और फिर जो कलकत्ता सेशन में सितंबर 1920 में जो हुआ था कलकत्ता सेशन, उसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हुई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आखिरकार है क्या। सो नॉन कॉपरेशन क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आखिर है क्या, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NCM। तो ये शुरू हुआ था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, शुरू हुआ था जनवरी 1921 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बार बार में पूछ लिया जा सकता है कि सितंबर 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। सितंबर सॉरी जनवरी 1921 में, जनवरी 1921 में। तो इस मूवमेंट में था क्या, तो मैं बताता हूँ इस मूवमेंट में था क्या। आपको बस इतनी सी लाइन पढ़नी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो गांधी जी थे उन्होंने कहा, गांधी जी सेड दैट द ब्रिटिश हैड सर्वाइव ड्यू टू कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने कहा जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं वो सिर्फ इंडियंस की वजह से हैं, क्योंकि जो इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं, मतलब सहन कर रहे हैं, वही गलती है। आपको ब्रिटिशर्स को कॉपरेट ही नहीं करना है। जो ब्रिटिशर्स कहें कॉपरेट इन्होंने मानना ही नहीं है, तो ब्रिटिशर्स अपने आप तंग होके चले जाएंगे। तो गांधी जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी दैट इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कॉपरेट, मतलब अगर इंडियन, मतलब जो इंडियन उस समय लोग थे, अगर वो कॉपरेट ही नहीं करेंगे, देन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक साल के अंदर अंदर उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी और फिर स्वराज आएगा। तो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही एसेंशियल था। अब सवाल आता है कि जो नॉन कॉपरेशन था वो मूवमेंट में कैसे बदला। मतलब जो ये तो हमने पढ़ लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, वो क्यों ज़रूरी था। लेकिन अब ये नॉन कॉपरेशन जो हमने सोचा है, जो उन लोगों ने सोचा था कि हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, ये मूवमेंट में कैसे बदला। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड नॉन कॉपरेशन बिकम मूवमेंट। तो ये आपको आना चाहिए। मैं आपको अब बताता हूँ कि ये मूवमेंट में कैसे बदला। तो जो नॉन कॉपरेशन है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे बदला, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। तो आपको अपने अब जो आपका आंसर राइटिंग है वो तो आपको अपनी लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो हुआ था। तो सबसे पहले सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब जो ब्रिटिशर्स टाइटल दे देते थे, जैसे गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने किसी को टाइटल दे दिया कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने कुछ भी टाइटल दे दिया। सबसे पहले उसको सरेंडर करो कि हमें टाइटल चाहिए ही नहीं। बॉयकॉट टू सिविल सर्विसेज, जो भी सिविल सर्विसेज थी, जैसे सिविल सर्विसेज मतलब IAS ऑफिसर तो अभी होते हैं, तब के टाइम में शायद थे, वो मुझे नहीं पता। मतलब सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट कर दिया, आर्मी को बॉयकॉट किया, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सबको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये मेन है, बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस। जो इलेक्शंस होते थे, वो क्या कहते हैं, जो इलेक्शंस होते थे उसको बॉयकॉट कर दिया। मतलब इलेक्शंस में भाग ही नहीं लेना, इलेक्शंस में हम भाग नहीं लेंगे तो ब्रिटिशर्स को अपने आप छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पे इफ़ क्यों लगाया, आपको ये समझना होगा। इन केस अगर मतलब गवर्नमेंट ने कुछ भी रिप्रेस किया, मतलब मारपीट जैसी कुछ किया, तो फिर हम क्या करेंगे, फुल सिविल डिसोबीडियंस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि फुल सिविल डिसोबीडियंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत बड़ा अंतर था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाद में आया था, और ये फुल सिविल डिसोबीडियंस मतलब नाम से समझ में आ रहा है, डिसोबीडियंस मतलब हम डिसोबे करेंगे, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स करेंगे हमारे साथ उसको डिसोबे करना है, जो भी वो कहें, जैसे कोई उनके रूल्स हैं उनको मानना ही नहीं है। पर इस चीज़ में एक चैलेंज था, इस चीज़ में जो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करने की बात की थी गांधी जी ने, उस चीज़ में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बहुत सारे लोग तो मान गए थे कि हम जो नवंबर 1922, ये डेट आपको याद रखनी है, नवंबर 1922, इसमें क्या हुआ था, इलेक्शंस होने वाले थे। तो बहुत लोग तो मान गए थे कि हम इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देंगे, पर कुछ लोग थे जिन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट करने से मना कर दिया था। तो ये एक चैलेंज फेस करना पड़ा था गांधी जी को कि इनको कैसे मनाना था, मतलब क्या करना था इनके साथ। तो अब क्या क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा हुआ। जो एक पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी ये मद्रास की पार्टी थी। ये वन वर्ड में पूछ लेते हैं, विच पार्टी नोन एज, मतलब विच पार्टी ऑफ मद्रास नोन एज, और वो फिलिप्स बन जाता है। तो उसका आंसर है जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी थी मद्रास की। इसके अंदर क्या थे, नॉन ब्राह्मण्स थे, मतलब ब्राह्मण्स नहीं थे। और जो पार्टी रही है, और मतलब जो गवर्नमेंट का वो रहा है, इलेक्शन में जो जीत रहे थे ज़्यादातर, वो लोग ब्राह्मण्स जीत रहे थे। तो इनको लगा कि ये अच्छा तरीका है हमें अपना नाम बढ़ाने के लिए, या फिर हमें इलेक्शंस में आने के लिए। तो ये लोग मान नहीं रहे थे इलेक्शंस को बॉयकॉट करने के लिए। अब क्या होता है,
गांधी जी ने इनको मनाया ही, तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप आगे पढ़ लेंगे। अब क्या होता है, एक नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था दिसंबर 1920 में। अब इसमें क्या हुआ, पिछले हम 2 कांग्रेस के सेशन पढ़ चुके हैं, कैलकाटा सेशन और नागपुर सेशन। कैलकाटा सेशन में क्या हुआ था, जो गांधी जी थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रपोज़ किया था, मतलब कि हमें ये रखना चाहिए, और कांग्रेस के लीडर्स को बताया था। अब जो नागपुर सेशन था दिसंबर 1922 में, आपको कमेंट करके बताना है कि जो कैलकाटा सेशन था वो कब हुआ था। अब जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का, इसमें क्या हुआ, बहुत ही डिस्कशन हुआ, इंटेंस मतलब बहुत ही डिस्कशन हुआ कांग्रेस के लीडर्स के साथ गांधी जी का। तो एंड में ये डिसीज़न लिया गया कि हम उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट किया, मतलब उसको शुरू किया। अब आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि दोनों इलेक्शंस हुए थे 1920 में, दोनों कांग्रेस सेशंस हुए थे 1920 में, पर एक हुआ था कैलकाटा में, एक हुआ था नागपुर में। कैलकाटा सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, सितंबर 1920, और जो नागपुर सेशन था वो हुआ था दिसंबर 1920 में। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, जो सितंबर 1920 में जो ये नागपुर सेशन था, उसके अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रपोज़ किया था गांधी जी ने, वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। और जो सितंबर 1920 में प्रपोज़ किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और दिसंबर 1920 में एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब ये तो आपको, अब इस वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, कैसे शुरू हुआ, और गांधी जी का क्या रोल रहा, और बाद में एक सेशन भी हुआ जिससे एकदम से इसकी शुरुआत हो गई थी। अब पता करते हैं जो इस मूवमेंट के अंदर हुआ क्या था। जैसे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। उसमें क्या था कि हमें पता चलेगा कि इस पूरे ये जब जो चल रहा था तो उसका किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, और किस तरह से पार्टिसिपेट किया था। तो अब मैं अगली वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जो 3 जगह मूवमेंट हुआ था, एक टाउन्स में हुआ था, एक रिबेल इन द कंट्री साइड, मतलब जो अर्बन एरियाज़ था, अर्बन एरियाज़ के आसपास जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना, मतलब जो रिबेल इन द कंट्री साइड का मतलब जो कोस्टल एरियाज़ थे उस तरफ जो हुआ था, और स्वराज इन द प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए गांधी जी ने क्या आवाज़ उठाई थी। तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।